नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हर गली मोहल्ले में छाई हुई वो चीज़, यानी कि ये विशाल भंडारा जो 7, 8 व 9 नवंबर को सभी 10 सतलोक आश्रमों में होने जा रहा है। आज उसका पहला दिन है, यानी कि 7 नवंबर। मेरे पीछे सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है और इसके दूसरी तरफ सतलोक आश्रम भिवानी का पार्किंग स्थल है। मेन गेट को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और पार्किंग स्थल में भी गाड़ियां खचाखच भरी हुई हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में संगत यहां पर आ रही है। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग बढ़ती ही जा रही है लगातार। और अभी हम यहां पार्किंग स्थल में जाएंगे और वहां का नज़ारा आपको दिखाते हैं। वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से, संगत से, वॉलंटियर से बात करते हैं, आपकी बात करवाते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? रणधीर दास, भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। सर पार्किंग की व्यवस्था के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर हमारे दर्शकों को। हाँ, सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ जो बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आने वाली हैं उनको अलग अलग लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल, बस की अलग अलग सारी व्यवस्था निःशुल्क गुरुजी के आदेशानुसार कर रखी है। इसमें यहाँ कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटती, सिर्फ कंप्लीट फ्री सेवा है जी ये। और लगभग 5-6 हज़ार गाड़ियों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। तो इनको हम लगभग 2000 के आसपास वॉलंटियर अपने उनको सिस्टम से और उनको लगा रहे हैं जी। सर अगर यहाँ पर एक टोकन या पर्ची की व्यवस्था नहीं जैसा आप बता रहे हैं, तो सर सुरक्षा की जिम्मेवारी कैसे रहती है फिर? जो जितने सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार वॉलंटियर लगा रखे हैं वो वॉलंटियर ही सुरक्षा कर रहे हैं। वो एक सुरक्षा की अलग से सिक्योरिटी टीम लगी हुई है, वो पूरी गाड़ियों की सुरक्षा से संबंधित लगा रही है। तो उनकी कोई पर्ची वगैरह कुछ नहीं कटती जी। यहाँ निःशुल्क सारी सेवाएं निःशुल्क हैं जी। सर आप ये खुद से कर रहे हैं सर? वॉलंटियर सिर्फ आपके हैं या किसी प्रशासन से सहयोग से कर रहे हैं या किसी एनजीओ के वॉलंटियर्स हैं, कैसे हैं सर? नहीं, ऐसा कोई प्रशासन या एनजीओ की तरफ से नहीं है। ये सतगुरुदेव जी के जो जितने संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वो ही सेवा देख रहे हैं। सारी वॉलंटियर जो सेवा है वो संत रामपाल जी महाराज के भगतों के द्वारा ही सेवा की जा रही है जी। प्रशासन से और कोई एनजीओ या कोई और संस्था का कोई सहयोग नहीं है जी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जूते जमा किए जा रहे हैं जूता घर में, और एक टोकन सिस्टम देखने को मिल रहा है कि जो श्रद्धालुओं के जूते हैं एक थैले में डाले जा रहे हैं। थैले पर एक नंबर लिखा हुआ है और वही नंबर जो है श्रद्धालु को एक टोकन पर्ची के रूप में दिया जाता है। और ये थैला अंदर रैक्स दिखाई दे रही हैं, उन रैक्स में जो है नंबर के हिसाब से जो है ये थैला रखा जाता है, टांग दिया जाता है। और जब श्रद्धालु अपने घर की तरफ लौटते हैं तो वो अपनी टोकन, अपनी पर्ची वापस दे करके अपने जूते वापस ले सकते हैं। अभी भंडार गृह में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है संख्या में भगत यहाँ पर बैठे हुए हैं। पुरुषों के लिए एक अलग भंडारे की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई है। सभी लोग जो है अपनी जगह पर एक जगह बैठ करके ज़मीन पर जो है प्रसाद पा रहे हैं और उनको वहीं पर ला करके जो है खाद्य सामग्री या रोटी है, पानी है, लस्सी है, वो सभी वहीं पर बैठे बैठे उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है। सर नमस्कार। हाँ, ये परमात्मा का अखंड पाठ चल रहा है और ये 24 घंटे का भंडारा चल रहा है। 3 दिन का लगातार भंडारा है, देसी भंडारा है ये। अब वो परमात्मा का है, ये अपना काफ़ी संख्या में आदमी आया हुआ है और आता रहेगा, जाता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये भंडारा चलता है। कितने श्रद्धालु आए हैं अभी? अभी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, कई हज़ारों में आज आ रखे हैं। धन्यवाद सर। तो अभी आप देखिए, अभी हम आ गए हैं यहाँ माताओं वाले पंडाल में। सभी माताएं बहनें जो है यहाँ पर बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वहाँ की तरह ही, पुरुषों वाले पंडाल की तरह ही बड़ी ही साफ़ सफाई है। बहुत अच्छे तरीके से जो है इनको भी अपनी जगह पर ही जो है प्रसाद ला करके वहीं पर सर्व किया जा रहा है। किसी को जा कर के प्रसाद लाने की जो है ज़रूरत नहीं है इनकी। जहाँ पर ये बैठे हैं वहीं पर इनको जो है भंडारा, खाना सर्व किया जा रहा है। साफ़ सफाई जैसे कि उन्होंने दावा किया, बिल्कुल साफ़ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ के भी एक
माता से, सेवादार से बात करते हैं। नमस्कार जी, साहिब। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हैं आप? मनीषा दासी। आप इस भंडारे के विषय में बताइए कुछ कि कितनी जो है संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, खाना आप कैसे तैयार करते हैं, कैसे सर्व करते हैं? जी, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से, लगभग 5-6 दिनों पहले से ही भंडारा बनना शुरू हो जाता है, जिसमें लड्डू, जलेबी और कई प्रकार की सब्जियाँ, अचार, रोटी, चावल, लस्सी, सभी चीज़ भंडारे में दी जाती है। और सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया गया है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है किसी को भंडारा करने में। भंडारे की व्यवस्था इतने आराम से की गई है कि माइयों की अलग है, भक्तों की अलग है, सब अपनी अपनी पंक्तियों में बैठ के करते हैं। यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, वहाँ सब जिसको जितना खाना है उस हिसाब से दिया जाता है। तो अभी हम पुस्तकालय के पास मौजूद हैं। पुस्तकालय में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई काफ़ी सामग्री देखने को मिल सकती है। उनके जो स्वरूप हैं, पोस्टर्स हैं, फ्लैक्स और उनकी लिखी हुई पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम रविंद्र है, उकलाना से आए हैं सर। सर पुस्तकालय में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सर, थोड़ा विस्तार से बताइए सर। जी, पुस्तकालय में जो भी यहाँ पे बुक रखी है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सभी का सार निकाल के परमात्मा ने ये बुक तैयार कर रखी है। जैसे इसमें एक बुक है जीने की राह और एक है ज्ञान गंगा, ठीक है। इसमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है कि वास्तव में परमात्मा कौन है तथा कैसा है, किसने देखो और कैसे मिल सकते हैं। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दे रखा है कि किन किन को परमात्मा मिले और कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। आप इसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी आश्रम में जाके आप इसको सिर्फ 10 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो नीचे दिए गए पट्टी चल रही है, ये नीचे आश्रम की चैनल की, तो इस पर नंबर लिखे हुए हैं, आप SMS करके भी आप इसको मंगा सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम भिवानी के भंडार गृह में हलवे का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। काफ़ी श्रद्धालु एक एक कढ़ाई पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रसाद तैयार किया जा रहा है हलवे का बड़ी सफाई से और एक लाइन में लगकर श्रद्धालु इस प्रसाद को बड़े बड़े बर्तनों में डाल करके दरबार साहिब में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढका जाता है और उसके बाद ही दरबार साहिब में लेकर जाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं भंडार गृह के बाहर हलवे राम का प्रसाद तैयार हो चुका है। प्रसाद इन बड़े बड़े जो है बर्तनों में डाल करके लाया जा रहा है और अभी दरबार साहिब में ये प्रसाद लेकर जाया जाएगा, रखा जाएगा वहाँ पर और आरती होगी और आरती के बाद जो है ये प्रसाद संगत में आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। बिल्कुल सफाई से सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ ये प्रसाद आप देख पा रहे हैं भंडार गृह से तैयार करके लाया जा रहा है और सभी जो ये वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, इन्होंने सिर पर भी सफ़ेद कपड़ा बांधा हुआ है। बिल्कुल सफाई के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से हलवे का प्रसाद ला करके भंडार गृह से यहाँ पर रखा जा रहा है एक एक करके। जैसे कि आप देखिए अभी थोड़ी देर में ये प्रसाद दरबार साहिब में लेकर जाया जाएगा, आरती होगी, पाठ शुरू होगा, उसके बाद जो है ये प्रसाद आने वाले श्रद्धालुओं में संगत में वितरित किया जाएगा। भंडार गृह के बाहर हमारे साथ जो हलवा प्रसाद के साथ एक सेवादार हैं मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? अत्रदास हिसार कंठ से, डिस्ट्रिक्ट हिसार। सर हलवा प्रसाद के बारे में सर बताइए कि कितनी मात्रा में आपने बनाया है, कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और कौन सा मटेरियल घी कौन सा यूज़ किया आपने इसमें? सत्य भगजी मालिक की दया से हलवा प्रसाद जिस दिन पाठ प्रकाश होता है उस दिन 8 टीन का प्रसाद बनाया जाता है, हलवा प्रसाद है। और तकरीबन 20,000 से 30,000 तक की संगत स्टार्टिंग में आने की चांस होते हैं और कई दफ़ा बाहर से संगत ज़्यादा भी हो जाती है। हलवा प्रसाद का कढ़ाई होते ही पाठ प्रकाश शुरू होने से पहले हम दरबार साहिब में ले जाते हैं केशवाया बंजारा का वाणी के साथ और ये उसके बाद में पाठ प्रकाश शुरू होते ही 12 बजे तक सत्संग होता है। 2 घंटा सत्संग खत्म होने के बाद में हलवा वितरण किया जाता है।
अभी ये सारा हलवे का प्रसाद यहाँ से दरबार साहिब में लेकर जाया जाएगा। जैसे कि पहले एक श्रद्धालु ने हमें बताया था कि एक वाणी चलाई जाएगी, उस वाणी के साथ साथ ही ये सारा प्रसाद, ये सारे जो सेवादार हैं, वॉलंटियर्स हैं, बड़ी सफाई से यहाँ से उस आरती के साथ साथ दरबार साहिब में प्रसाद लेकर जाएंगे। इस वक्त आप सतलोक आश्रम भिवानी की तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, एक वाणी शुरू हो चुकी है और ये वही लाइंस हैं, आया है बंजारा केशव आया है, जो कि हर एक पोस्टर पर इस भंडारे की जो है पब्लिसिटी करते हुए, इस भंडारे का प्रचार करते हुए जो है ये हर एक पोस्टर पर, हर एक गली में चिपकाई गई थी। ये वही लाइंस हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक पीछे बिल्कुल। ये सारा हलवे का प्रसाद है जो वो लेकर के जाया जा रहा है दरबार साहिब के अंदर। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी पाठ की आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। आप संगत को खड़े हुए देख सकते हैं, पूरी संगत इस आरती में खड़े होकर के शामिल हो रही है। ये महिलाओं वाला पंडाल है, जो माताएं हैं श्रद्धालु वो अपने अपने पंडाल में खड़े होकर के सत्संग सुन रहे हैं। बिल्कुल दरबार साहिब के बिल्कुल सामने वाला ये पंडाल है। दरबार साहिब भी आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बिल्कुल दरबार साहिब के बिल्कुल सामने वाला ये पंडाल, एक प्रोजेक्टर सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो संत रामपाल जी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो पुरानी आरती की रिकॉर्डिंग्स है वो यहाँ पर प्ले की गई है।